नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। आप देख रहे हैं वायरल कोर्ट में आज का एपिसोड। और आज का एपिसोड कुछ ऐसा है जिसमें शब्द भेदी बाण चल रहे हैं। आप शायद इशारों को समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो थोड़ी देर में आपको बताते हैं कि नवनीत राणा ने क्या कहा और जवाब में क्या मिला। इस चर्चा के लिए हमारे साथ आज भी मौजूद हैं मनीष मासूम जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं और हमारे सहयोगी हैं। मनीष जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है। थैंक यू। तो हम लोग चर्चा शुरू करें उससे पहले वो चर्चा जो नवनीत जी कर रहे हाँ, थे। आज का शो तो पूरा वीडियो केंद्रित ही है। हाँ, आज का वीडियो दिखाना होगा। अगर आज का दिखाते हैं तो फिर आज के नहीं, पहले वाला भी दिखाना सारे होगा। पर्दे एक साथ मत उठाइए। पहले नवनीत राणा जो कह रही हैं वो सुन लीजिए। वो छोटा भाई बड़ा भाई ना, छोटा और बड़ा। छोटा बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट हटा दो तो हम दिखाएंगे बोले कि क्या कर सकते हैं। छोटे को मेरा कहना है तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड पुलिस को हटाया, 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे हम लोगों को जिस दिन हम मंच पे आ गए। तो सुन लिया, नवनीत राणा कह रही हैं कि 15 मिनट छोटे भाई ने कहा था। छोटे भाई से उनका किसके बारे में मतलब है और किस बयान के बारे में मतलब है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन नवनीत राणा ये कह रही कि आपको 15 मिनट चाहिए था और हमें सिर्फ 15 सेकंड लगेगा। छोटे भाई और बड़े भाई कहाँ से आए कहाँ गायब हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। ये चुनाव किस तरफ जा रहा है? रोज हम देख ही रहे हैं कि मुद्दे क्या दिख रहे हैं, और खास तौर पे हिंदू मुसलमान का मुद्दा बहुत छाया हुआ है इस बार। और ये जो नवनीत राणा ने बोला है, इसकी शुरुआत आज से नहीं होती है। छोटे भाई बड़े भाई मतलब भी बता देते हैं। आ, तेलंगाना में एक पार्टी है, ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुसलमीन, AIMIM। 1984 से इस सीट पे, लोकसभा सीट पे हैदराबाद में, मतलब इस परिवार AIMIM का कैंडिडेट हारा नहीं है, परिवार का हारा नहीं है। 2004 से बड़े भाई यानी कि बड़े ओवैसी चुनाव लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं। और अकबरुद्दीन विधानसभा में वो चंद्रायन गुट्टा करके एक विधानसभा क्षेत्र है, वहां से विधायक होके आते हैं और AIMIM के वो सदन में नेता भी हैं। तो उन्हीं ने 2013 में एक स्टेटमेंट दिया था कि 15 मिनट के लिए, और उनका कई बयान बहुत भड़का हुआ है। हाँ। सुन लीजिए जरा। अरे हिंदुस्तान हम 25 कौड़ है ना, तुम 100 कौड़ है ना, ठीक है। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। 15 मिनट हटा लो। चलिए, तो ये अकबरुद्दीन साहब को आपने सुन लिया। और इतने सालों बाद नवनीत राणा को उस बयान का जिक्र करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, ये अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि चुनाव में चाहते क्या हैं ये लोग। देखिए, ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और ध्रुवीकरण की राजनीति सिर्फ आज की बात नहीं है। ध्रुवीकरण की राजनीति भारत में हमेशा से होती आई है। कभी बहुत स्मार्टली की जाती थी, किसी का तुष्टीकरण करके की जाती थी। आज स्पष्ट तौर पे कह दिया जाता है कि भाई मुद्दे किसके लिए क्या हैं। तो इसको भी लोग ध्रुवीकरण की राजनीति कहते हैं। खैर, इससे इतर देखिए, सार्वजनिक जीवन में इस तरीके से बयान देना, खासतौर पे राजनीतिक जीवन में और सार्वजनिक मंच पे एक जनप्रतिनिधि होने के नाते इसको कहीं से जायज नहीं ठहराया जा सकता है। हालांकि इसके पहले जो बयान, उकसाऊ भड़काऊ बयान दिया था अकबर ने, वो भी बहुत गलत था। अकबर हमेशा बहुत अटैकिंग मुद्रा में होते हैं और उसको असदुद्दीन जो है, असद जो है, उसको ढांपने का, छिपाने का प्रयास करते हैं अपने बयान से। असद का बयान तब भी ऐसा नहीं था कि उनकी मजम्मत कर रहा था, उनका सपोर्ट कर रहा था अकबर का। अकबर का विवादों से पुराना नाता रहा है, अकबर पे हमला हुआ है। अकबर के लिए हम अपने दर्शकों के लिए एक जानकारी और दे दें कि उनकी रीढ़ में एक गोली अभी तक फंसी हुई है, 2011 की घटना है।
अच्छा। किसी घटना में उनपे चाकूबाजी और गोलीबारी का शिकार हुए थे, और वो अपनी जो संवाद अदायगी है, जिस तरीके का बयान देते हैं, इसके लिए बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहते हैं। तो वो बयान इस चुनाव में निकल आया है। और नवनीत राणा, इनकी राजनीति को समझिए, क्योंकि आज हाँ, मैं यही सवाल पूछने वाला था कि क्या ऐसा सेंट्रल है कैरेक्टर वही है इस चर्चा में कि गुजरात में जो उन्होंने एक बयान दिया था कि इस देश में रहना है तो जय श्री राम कहना होगा, गुजरात में ही शायद दिया था, उसके बाद जो उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है, ये देखिए उसका 2019 उनको से ये फॉर्मूला टेस्ट उनका जुबान पे चढ़ गया कि शायद ऐसा कुछ कह देंगे तो और पॉपुलर हो जाएंगे। ये विवाद वाली राजनीति की शुरुआत होती है 2019 में, जब इन्होंने बोला था कि मातोश्री के बाहर जाके हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। नवनीत राणा ने और उनके पति रवि राणा विधायक हैं, महाराष्ट्र में चौथी बार वो विधायक बने हैं। नवनीत राणा खैर निर्दलीय जीती थी, हाँ, सांसद फिल्म बनी एक्ट्रेस रही है। इसके पहले चुनाव लड़ी थी वो, 2019 के पहले भी लड़ी थी। तो आनंद राव अडसुल एक बड़े नेता होते थे शिवसेना के, उनसे वो चुनाव हार गई थी। तब वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ी थी, लेकिन 2019 में उनको राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट मिला नहीं, तो निर्दलीय चुनाव लड़ी। इस बार उनका किस्मत जगमगा उठा, वो चुनाव जीत गई। और वहां से जिस तरीके की राजनीति चल रही है, जिस धारा की राजनीति चल रही है, उसकी तरफ जाना नवनीत राणा ने और उनके पति ने शुरू किया। तो मातोश्री के बाहर इन लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया था। इसको लेके बहुत विवाद हुआ था, आप याद करिए। हाँ, बॉम्बे में बहुत बवाल हुआ था, शिव सैनिक उतावले थे, इनका कहना था कि नहीं हम पढ़ेंगे ही। तो वो मामला सुर्खियों में रहा। उसके बाद जैसा कि आपने बताया, जय श्री राम वाला नारा। और एक बात और खास बता दें कि नवनीत राणा जो गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट है, उसमें शामिल है। अच्छा। हालांकि उनसे एक और अभी थोड़े दिन पहले गलती हुई थी कि जब मैं जीती थी तब मोदी नाम की कोई हवा नहीं थी, हवा कुछ नहीं होती थी, मैं जीत गई थी। हालांकि बाद में उनको सफाई देनी पड़ी थी और ये कहना पड़ा था कि नहीं, तब भी मोदी की लहर थी, आज भी मोदी की लहर है। तो कई बार बोलते बोलते चीजें बहक जाती हैं। अब इसके पीछे नियत क्या है, हम इस पे कुछ कह नहीं सकते हैं। वो माधवी लता का चुनाव प्रचार करने गई थी, और हैदराबाद का जो डेमोग्राफी, जो पॉपुलेशन है, जिस तरीके से वहां पे वोटरों का इक्वेशन है, शायद उसमें इनको ये ज्यादा बेहतर लगा कि इस तरीके का बयान दिया जाए। लेकिन वहां पे देखें तो मुस्लिम मतदाताओं की संख्या बहुत ज्यादा है, जो कि निर्णायक है। कितना भी पोलराइज करो, अगर आपके जिसको मद्देनजर रख के आप इस तरीके का स्टेटमेंट दे रहे हो वो पोलराइज होता है, तो कहां से दाल गलने वाली है। नहीं तो क्या ये स्टेटमेंट सिर्फ एक सीट के मद्देनजर था, या ये स्टेटमेंट ऐसा था आजकल के जमाने में, गौरव जी, आजकल के जमाने में ये बीता हुआ दौर था जब एक सीट पे दिया हुआ बयान उस सीट के इर्द गिर्द मौखिक तौर पे प्रचार पाता था। ये टीवी और इंटरनेट के युग में आप कहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट दे रहे हो, उसका असर पूरे देश पे होता है। आपकी बात जायज है। इसके बाद बड़े ओवैसी साहब ने इस पर रिएक्शन भी दिया है। जी हाँ। और उन्होंने कहा है कि भाई 15 सेकंड क्यों, 1 घंटे के लिए पुलिस हटा दीजिए, हम भी देखना चाहते हैं कि इंसानियत कितनी बची है इनमें। वो सुन लीजिए जरा बयान। बिल्कुल बिल्कुल, मोदी जी को मैं बोल रहा हूं कि 15 सेकंड दे दीजिए आप, बिल्कुल 15 सेकंड दे दीजिए। आप क्या करेंगे, अखलाक का हाल करेंगे, जैसा मुख्तार को किया वही करेंगे, या पीलू खान या फिर अपना रकबर, बिल्कुल आप दे दीजिए। मोदी जी के पास इख्तियार है, दे दीजिए 15 सेकंड। 15 सेकंड ने बल्कि 1 घंटा ले लीजिए ना। हम भी देखना चाह रहे हैं कि आप में कितनी इंसानियत अभी बाकी है या नहीं है। करिए, कौन डर रहा है, कौन डर रहा है, हम तो तैयार हैं। चलिए, ओवैसी साहब क्या कह रहे हैं, आपने सुन लिया? बिल्कुल सुन लिया उन्होंने। अब इसको देखिए, बहुत करीने से अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश की है कि इंसानियत कहाँ तक जिंदा है, उसकी परीक्षा हो जाए। और मोदी साहब उनको पूरा भरपूर समय दें। हम जहाँ कहती हैं वह जाने को तैयार हैं, जाते हैं, देखते हैं उसके बाद वो क्या करती हैं। सवाल ठीक है कि किसी को भी इस तरीके का स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। नवनीत राणा ने दिया, बहुत गलत किया। लेकिन अकबर ने भी जो किया था वो बहुत गलत था। और अकबर का ऐसा नहीं है, अकबरुद्दीन अवैसी का, कि वो एक बार बोल लिए तो फिर उसके बाद से उनको कोई समझाइश दी गई, समझाया गया तो उसके बाद से वो थमे हो। बयानों का सिलसिला उनका जारी रहता है। और ऐसा नहीं है कि हमारे लिए बिल्कुल मतलब ये अनएक्सपेक्टेड होगा कि इसके बाद अकबर कुछ बोलेंगे नहीं। जिस तरीके का अब तक का उनका रिकॉर्ड रहा है, प्रदर्शन रहा है, उसको देखते हुए तो इसमें असद को थोड़ा सा वो दिखाते हुए अगर उस पुरानी बात के मद्देनजर ये बात कही गई है तो एक लाइन जोड़ देने में क्या बुराई थी कि अकबर ने भी जो बोला था वो गलत था और ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी बोले। ठीक है,
ये तो भाई नफा नुकसान की राजनीति इलेक्शन के समय सब लोग अपना अपना देख रहे हैं। हालांकि इससे देश को कितना फायदा कितना नुकसान हो रहा है इसको जहन में जरूर रखना चाहिए। लेकिन इसी बीच एक और बहुत इम्पोर्टेंट जो खबर है वो ये है कि एक रिपोर्ट आई है। जी हाँ। और इस रिपोर्ट के हवाले से ये बताया जा रहा है कि हिंदुओं की आबादी लगभग 8% कम हो गई। 1950 से 2015 के बीच का जो टाइम है उसको वो रेफरेंस मान के ये कहा जा रहा हाँ, है। ये आधार ईयर बनाए गए हैं क्योंकि देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के कारण 1950 के पहले अंग्रेजों के टाइम पे जनगणना हुई नहीं थी। 1931 में तब जनगणना हुई थी और उसके बाद से आधार वर्ष इसी को माना गया है। उसके बाद 2015 तक अभी होनी थी, 2021 में तो कोरोना के कारण जनगणना नहीं हुई। तो ये जिस सोर्स का आप हवाला दे रहे हैं ये है प्रधानमंत्री की जो आर्थिक सलाह कमेटी है, परिषद है, आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट हाँ, है। परिषद जो है उसने ये ब्यौरा जारी किया है। तो इसमें दिख रहा है और बहुत तुलनात्मक रूप से ये ब्यौरा जारी किया गया है कि एशिया में मतलब जो तमाम देश हैं वहां पे बहुसंख्यक आबादी जो है उसकी जनसंख्या बढ़ी है प्रतिशत में, ना कि घटी है। इसके उलट सिर्फ इंडिया में ऐसा हुआ है कि भारत में हिंदुओं की आबादी जो 8 कुछ प्रतिशत आप बता रहे हैं, 7 कुछ मतलब लगभग 8% के आसपास, तो उतनी गिरावट दर्ज की गई है। और जो अल्पसंख्यक आबादी है, चाहे मुसलमानों की है, क्रिश्चियंस की है और फिर सिख आबादी है, इसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 2 और कौम ऐसी है, संप्रदाय ऐसे हैं जिनकी आबादी घटी है, जो कि पारसी हैं और जैन है। मैं एक बार बता देता हूँ अपने दर्शकों को कि हिंदुओं की आबादी जो इस रिपोर्ट के हिसाब से है पहले 84.68% थी, अब 78.06% है। मुसलमानों की 9.84 से बढ़कर 14.09 हो गई है। सिख आबादी भी बढ़ गई है, 1.24 से बढ़कर 1.85 हो गई है। ईसाइयों की जो आबादी है 2.24 से 2.36 हो गई है। जैन आबादी जो है उसमें थोड़ी कमी आई है, 0.45 से वो घटकर 0.36 हो गई है। पारसी आबादी 0.03 से 0.004% और बौद्ध आबादी जो है 0.05 से बढ़कर 0.81% तक पहुंच गई है। तो ये एक रिपोर्ट है और इसके आधार पर अब बहुत मुमकिन है कि आने वाले 2-3 दिनों में इस पर बहुत सारे पॉलिटिकल रिएक्शंस आएंगे। हाँ, पॉलिटिकल रिएक्शन तो आएंगे क्योंकि चुनावों का टाइम है, लेकिन हमारे लिए मुझे लगता है कि इसे एक सर्वे के तौर पे ही देखा जाना चाहिए। और सर्वे के तौर पे जो एक मोटी बात है जिसको हमने चिन्हित किया कि बहुसंख्यक जनसंख्या जो है, जो बहुसंख्यक संप्रदाय है, उसमें भारत में ही एक ऐसा देश है जहाँ पे उसकी संख्या जो है वो कम हुई है। और मालदीव्स में शियाओं का कोई संप्रदाय है या कोई ऐसी उसकी शाखा है जिसमें गिरावट दर्ज की गई है, जो वहां पे बहुसंख्यक होते थे। ठीक है, राजनीति अपनी जगह पे, राजनीति होती रहेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन जो नवनीत राणा ने किया उसका असर कितना होगा ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। आप खबरों में बने रहेंगे तो हम भी आपको अपडेट करते ही रहेंगे। और वैसे उम्मीद है कि आपने राजनीति बाय ईयर शॉट इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, ताकि वायरल वोट के हर एपिसोड आप तक सही वक्त पर पहुंचते रहें और आप देखते रहें। इजाजत दीजिए, नमस्कार।